वीडियो तो आप बहुत देखे होंगे यूट्यूब पर, ये बिजनेस वो बिजनेस वो बिजनेस, लेकिन क्या अभी तक एक भी बिजनेस आप स्टार्ट कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि आपके मन के जैसा कोई वीडियो मिला ही नहीं। अगर आपके पास कम पैसे हैं, बहुत थोड़े पैसे हैं और आप बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हो, तो उस प्रकार से शायद आपके मन का कोई वीडियो नहीं मिला, इसीलिए आप वीडियो देखने के बावजूद भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए। तो यह वीडियो आपके लिए है, एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर जो कम पैसा है और कम पैसा लगा करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, तो कैसे कमाऊं, क्या करूं, किस प्रकार से करूं, यही सोच रहे हो, हम आपको समझाते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। और हम ये पूरी बात आपको समझाएंगे कि आप माल कहां से लेके आओगे, कितना आप महीने का कमा सकोगे, साल का कितना कमा सकोगे और किस प्रकार से यह बिजनेस करोगे। उससे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हो सब्सक्राइब किए हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बिजनेस करने से पहले प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी होता है। बगैर प्लान का किया हुआ बिजनेस हमेशा फेल होता है। तो प्लानिंग में सबसे पहला रोल ये है कि अगर बिल्कुल ही कम बजट से आपको बिजनेस करना है, तो उसमें सबसे कीमती चीज जो आप समझते हो वो है आपका शर्म। तो सबसे कीमती चीज को साइड में कर दीजिए। बिजनेस करने में काहे का शर्म, बिजनेस करिए बिना शर्म का, क्योंकि ये कोई गुनाह नहीं है और शर्म करोगे तो पैसा नहीं कमाओगे। इसलिए कम बजट में बढ़िया बिजनेस करना है तो शर्म को हटा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ठेले की जरूरत पड़ेगी, और मैं पहले ही बता दूं कि मात्र 5,000 से शुरू होने वाला यह बिजनेस आइडिया है। 5,000 रुपए में बहुत बढ़िया आप बिजनेस कर लोगे। फिर धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा, आप जब अपना बिजनेस को ग्रो करोगे, वैसे वैसे ही पैसा आप लगाइए। फिर 10,000 लगाइए, 20,000 लगाइए, 50,000 लगाइए, आपकी मर्जी, जितना आप माल भरोगे। साथियों, स्टार्टिंग कैसे करना है पहले मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूं, फिर ग्रो की बात करेंगे। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक ठेले की। ठेले पे एक प्लास्टिक या रेक्जिन बिछाना है, तो एक मार्केट से रेक्जिन या प्लास्टिक भी लेना पड़ेगा। साथियों, ठेले की बात करें तो ठेला अगर जो आप नया लेने जा रहे हो तो 10-12 हजार रुपया उसी में घुस जाएगा, तो 5,000 में बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा। इसलिए स्टार्टिंग सबसे पहले आपको ठेला खरीदना नहीं है, लेकिन चाहिए ठेला ही। इसमें बाकड़ा मेज ऐसा कुछ नहीं चलेगा, चाहिए ठेला ही। तो ठेला लीजिए, भाड़े पे लीजिए, जो कि मात्र 50 रुपया भाड़े पे मिल जाएगा। ठेला भाड़े पे लाने के बाद उसे खड़ा करिए और आप अपने सिटी के होलसेल मार्केट की तरफ बढ़िए, जहां पे लोग होलसेल का सामान लेने जाते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक मार्केट ऐसी होती है जहां ज्यादातर करके होलसेल वाले रहते हैं। तो आप उस मार्केट में जाइए। और लेना क्या है कि जैसे आप लोग देखे होंगे, घर में या बाहर कपड़ा सुखाने के लिए लोग या किसी और वजह से नायलॉन की रस्सी लेते हैं। नायलॉन की रस्सी एक थोड़ी सी मोटी और एक पतली, ये 2 प्रकार के नायलॉन की रस्सी लेनी है। पहली बार में क्वांटिटी आप कम लीजिएगा, जैसे 12-12 पीस ना लेकर के 6-6 पीस लीजिए, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो। पहले कम माल लीजिए, हर एक सामान 6-6 पीस लेते जाइए, दर्जन पे मत पहुंचिए। दोनों प्रकार की रस्सियां आप 6-6 पीस ले लिए। उसके बाद साथियों, साबुनदानी लेनी है। साबुनदानी भी 2-3 डिजाइन कर लीजिए। एक बाथरूम में लटकाने वाली भी आती है और एक डब्बे में भर के साबुन रखने वाली भी आती है। 6-6 पीस ले लीजिए। उसके बाद ब्रश रखने के लिए भी लटकाने वाला एक डब्बा आता है, जो कि बाथरूम में लोग खिल्ला लगा करके और लटका देते हैं, वो भी 6 पीस ले लीजिए। आप लोग चाय वाले के यहाँ या आपके घर पे ही देखे होंगे, अदरक घसने के लिए आता है एक स्टील का, वो ले लीजिए 6 पीस। काथा ले लीजिए, नरम वाला कड़क वाला 6-6 पीस। उसके बाद मथनी ले लीजिए, रेजर ले लीजिए, ब्लेड ले लीजिए, चाय की छन्नी ले लीजिए, पैर घसने वाला पत्थर ले लीजिए,
और गुल्लक आता है साथियों, जिसमें बच्चे लोग बड़े लोग सभी लोग पैसा सेव करते हैं, पैसा जमा करते हैं, चिल्लर वगैरह। वो भी 2 प्रकार का आता है, एक प्लास्टिक का भी आता है और एक टीन का भी आता है, वो ले लीजिए। अगर जो हम सामान गिनाने जाए तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं मोटा मोटी बताऊं कि जब इस प्रकार की दुकानों पे जब आप जाओगे ना, तो आपको वहां स्वयं बहुत सारे आइटम दिख जाएंगे। आपको खुद ऐसा लगेगा कि ये भी ले लेना चाहिए, ये भी ले लेना चाहिए, ये भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये हर घर की जरूरत होती है, लोग लेते ही रहते हैं। जैसे हैंगर ले लिए, हैंगर पे लगाने की चिमटी आती है, उसको ले लीजिए। प्लास्टिक की भी आती है, स्टील की भी आती है। इस प्रकार से छोटा छोटा कंघी ले लिए, और वो जो रोल वाली कंघी आती है उसको ले लिए। 6 पीस लेते जाइए। 5,000 रुपया खर्च होने तक जब आप सामान लोगे तो आपके पास काफी सामान हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आप इस लाइन में उतरोगे तो खुद ब खुद आपका दिमाग जो है चलना चालू होगा, और ग्राहक मांगते भी हैं कि भैया ये सामान हमें दे दो। जैसे किचन का कपड़ा हो गया, पोछे का कपड़ा हो गया, काथा हो गया बर्तन घसने वाला, वो जो स्टील का काथा आता है वो हो गया। इस प्रकार से ना, जो आपके पास नहीं है वो जब कस्टमर मांगेगा ना तो उसे आप नोट कर लीजिए कि ये सामान अगर आपके पास नहीं है तो नोट कर लीजिए। और जब आप होलसेल की दुकान पे जाके खड़े होगे ना तो वो लोग खुद ही मार्केट की तरफ फैलाए हुए रहते हैं। आप खुद उसमें देख लोगे कि हमें क्या 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 लेना है, और जो नहीं दिखा, जो आपके समझ में नहीं आया, कस्टमर जो मांगेगा उसको लिख लीजिए जो आपके पास नहीं है। इस प्रकार से आपको अपने ठेले पे लाके सजा लेना है। साथियों, ठेला सुनने में बहुत मामूली सा आपको लग रहा होगा, लेकिन कम पैसे में मैं ये बिजनेस आपसे करवा रहा हूँ, तो ये मान के चलिए कि जो 2-3 लाख रुपया लगा करके इस चीज का दुकान करके बैठा है ना, उससे काफी अच्छा आप पैसा कमाओगे। क्योंकि वो अगर जो दिन का 1,000 रुपया कमाएगा तो उसमें 200-300 रुपया तो उसका निकल जाएगा, क्योंकि रूम का भी भाड़ा देना है, जो गाला लिया रहेगा उसका भी भाड़ा है, फिर कोई एक बंदा रखा रहेगा उसको भी पगार देना है, बिजली का बिल है, मेंटेनेंस है, पानी है, उसे नाना प्रकार के खर्चे हैं। लेकिन आपका क्या खर्चा है? आपका बस इतना ही खर्चा है कि आप चाय पियोगे, वो खर्चा है। या किसी मार्केट में ऐसा होता है कि 50 रुपया या 100 रुपया लेते हैं लोग जगह का, तो आपको जगह ले रहे हो तो लो अपने सुविधा के हिसाब से, नहीं तो मात्र आप घूम के भी ये सामान बेच सकते हो। तो ठीक है, कभी कभी कुछ पैसा खर्च भी कर देना चाहिए। कोई इंसान अगर जो आपको जगह दे रहा है भरी मार्केट में तो बुरा नहीं है, क्योंकि भरी मार्केट में जब आप लगाओगे ना तो आप सुबह से शाम तक जब लगा के खड़े रहोगे तो 1500-2000 रुपया आप आमदनी निकाल लोगे। मतलब 4 से 5,000 रुपया आप धंधा करोगे तो 2,500 रुपया आपकी आमदनी हो जाएगी। क्योंकि साथियों, ये सब जो आइटम है ना, ये जितना वो ठेले पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब में बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया मार्जिन है। किसी में 50% मार्जिन है तो किसी में 70% है। कोई ही सामान ऐसा है जिसमें आपको 30% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है साथियों, और सबसे बड़ी बात कि कोई चीज इसमें सड़ने गलने वाली चीज नहीं है, कोई चीज खराब होने वाली नहीं है। आज नहीं बिका कल बिकेगा, कल नहीं बिका परसों बिकेगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। कम बजट है तो इस बिजनेस को स्टार्ट करिए आज से, अभी से, इसी वक्त से इसके बारे में सोचना चालू कर दीजिए और कल से काम पे लग जाइए साथियों। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय दिन पे दिन निकलता जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप घर परिवार में परेशान हो, खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत उत्तम है। क्योंकि साथियों, 12 घंटा का ड्यूटी अगर जो आप करने जा रहे हो तो भी आपको 10,000, 12,000, 15,000 की ड्यूटी मिलेगी अगर जो आप कम पढ़े लिखे हो तो। और उसमें भी 12 घंटा एकदम एक जगह पे जाम हो गए, आपको कोई छुट्टी है कि नहीं? क्योंकि बहुत से लोगों को महीने में 2 छुट्टी या 4 छुट्टी संडे का मिलता है, लेकिन कहीं अगर जो आप सिक्योरिटी गार्ड वगैरह में चले गए तो उसमें कोई छुट्टी नहीं। और छुट्टी चाहिए भी तो 15 दिन पहले से बोल करके रखना पड़ता है कि हमें घर जाना है या किसी से मिलने जाना है। तो साथियों,
सबसे बेस्ट, ये तो आप मानते हो कि अपना बिजनेस होता है तो इसी को आप करिए। डेली का आपको कम से कम अगर जो 1500 रुपया भी आप काट पीट के कमाने लग गए तो 1500 रुपया के हिसाब से महीने का कितना हो जा रहा है? 45,000 रुपया महीना हो रहा है साथियों। मात्र 5,000 रुपया स्टार्टिंग आप खर्च किए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप आमदनी जो आपको हो रही है उसमें से भी 500 रुपया और इन्वेस्ट किए, थोड़ा सा और बढ़ा करके सामान लाए। अब 5,500 का सामान आप लेके आ गए, अगले दिन 6,000 का सामान लेके आ गए। इस प्रकार से करते करते जब आप 10,000 रुपया तक इन्वेस्ट कर दिए रहोगे ना अपने ठेले पे, तो आपका ठेला बिल्कुल भर जाएगा। और तब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 1500 क्या, किसी किसी दिन आप 2,000 भी कमाओगे। तो इसमें हम फिक्स ये भी नहीं बोल पाएंगे कि आप 45,000 ही कमाओगे। किसी महीने में ऐसा भी हो सकता है कि 30,000 महीना भी कमाओ, या किसी महीने में ऐसा भी हो सकता है कि आप 45 को भी क्रॉस कर जाओ। साथियों, इसी को बोलते हैं बिजनेस। इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 15,000 रुपया बोलेगा तो 15,000 ही महीने का मिलेगा, नहीं। बिजनेस में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लगे रहता है, लेकिन महीना आते आते, महीने का एंड आते आते इतना आपको मिल जाएगा कि आप नौकरी उस जगह पे कहीं फिट नहीं बैठेगी। ये मेरी गारंटी है साथियों। और मैं इस लाइन को अच्छी प्रकार से देख रहा हूँ, लोग कर रहे हैं। उसमें 2-3 लोग तो हमारे पहचान के भी हैं। अगर जो आप कमेंट करोगे तो उन लोगों के ठेले पे मैं खड़ा होकर के वीडियो ला करके दे दूंगा आपको। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कम से कम 15 से 20 कमेंट अगर जो आ गया ना कि सर उस ठेले पे आप खड़ा होकर के बनाइए, तो मैं वादा करता हूँ कि उस ठेले पे खड़ा होकर के मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। तब आपको यकीन होगा कि नहीं, इस प्रकार के बिजनेस लोग कर रहे हैं। और साथियों, मेरी बात का यकीन करिए, लोग कर रहे हैं, आप स्टार्ट करिए। तो चलिए मान लीजिए हम 30,000 की ही बात कर रहे हैं कि 30,000 रुपया आप महीना कमा रहे हो, तो एक साल में कितना हो जा रहा है? 3,60,000 रुपया कमा रहे हो साथियों। छोटी रकम नहीं होता है। जब आप 3,60,000 रुपया साल के जब कमाने लग जा रहे हो, एक साल के, तो 2 साल 3 साल जाते जाते कुछ आगे आप प्लानिंग बना सकते हो। आप एक छोटा मोटा अच्छा सा दुकान खोल सकते हो। खुद आप वहां बैठ जाइए और वहीं बैठे बैठे आप 3-4 ठेला लगवाइए, और जो भी वर्कर आप रखिए उसको 500-700 रुपया दिन का दे दीजिए। फिर भी वो शाम को आकर के आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा देगा। जैसे एक ठेला लगवा दिए, 10,000 रुपया खर्च आया, और एक बंदा उस पे रख दिए, वो ठेला लेके जा रहा है, अपना काम करके आ रहा है, आपको हिसाब दे दिया। उसने तो अपना पगार खुद से निकाल लिया, क्योंकि आप 500 रुपया मीन्स 15,000 रुपया पे उसको रख लिए हो, तो अपना पगार तो खुद निकाल लिया, ऊपर से 500 रुपया आपको बचत भी दे रहा है। अगर जो 3 से 4 ठेला भी लगा दिए तो कम से कम मैं समझता हूँ 6-7 लाख रुपया तो आप उससे ही साल का कमा लोगे। बाकी आप दुकान पे बैठे हो, वहां से जो कमा रहे हो वो अलग की बात है। बिजनेस क्या है ना कि बिजनेस करने के लिए हमें भी टीम बनानी पड़ती है। कोई भी काम जब आप टीम बना के करोगे ना, तो आप देखोगे कि कुछ ही समय जाते जाते आप अमीरों के कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि टीम में बहुत ताकत होती है। एक आदमी काम करेगा दिन भर में 10 घंटा, तो वो 10 घंटा ही करेगा, लेकिन अगर जो 5 लोगों को अपने साथ रख ले रहा है और सब 10-10 घंटा कर रहे हैं, तो 10-50 घंटा हो जा रहा है साथियों। 50 घंटे में सोचिए कितनी आमदनी आएगी। उसमें से थोड़ा थोड़ा सबको बांट दीजिए, बाकी अपने रख लीजिए। ये होती है टीम की ताकत। तो पहले आप 5,000 रुपया लगाइए और इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, फिर आगे अपना दिमाग लगाइएगा। क्योंकि जब आप बिजनेस लाइन में उतर जाओगे ना, 6 महीना जाते जाते आपका दिमाग स्वयं बिजनेस लाइन में एकदम कंप्यूटर की तरह चलने लगेगा। क्योंकि 4 लोग मिलेंगे, आपके लाइन के 4 लोग मिलेंगे, तो 4 किस्म की बातें होंगी। भाई देखिए, जो जिस लाइन में रहता है ना, उस लाइन में उसकी दोस्ती ऑटोमेटिक बन जाती है। तो ऐसे ही आपकी भी दोस्ती बनेगी, 4 प्रकार की बातें होंगी, आगे का रास्ता निकलेगा, और दिन पे दिन आप ग्रो करते जाओगे, दिन पे दिन आप तरक्की करते जाओगे।
साथियों इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। और यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में लिखिए कि क्या मैं उस ठेले वाले के पास जा करके मैं वीडियो बनाऊं। हाँ तो यस लिखिएगा, हम वीडियो बना करके लेके आएंगे। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।